हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक वाले। आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि टाटा पावर की तरफ से, जो कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। इसमें 2023 में जितने भी लोग पास आउट हो रहे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी मतलब टाटा पावर और भी ब्रांचेस को रिक्रूट करती है, लेकिन अभी करंटली यही दोनों ब्रांच के लिए निकला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या है, इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसमें आपको जॉब लोकेशन क्या मिल जाता है, सैलरी क्या कितना मिलेगा, अप्लाई करने के बाद आपका जो असेसमेंट होने वाला है उसमें क्या क्या सेक्शन होने वाला है, उसके बाद फिर आपका अकोमोडेशन और फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद आपका जॉब रोल क्या होने वाला है। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें अभी बस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें और ब्रांचेस के लिए भी जॉब निकलता है। टाटा पावर अभी सिर्फ यही दोनों के लिए ब्रांच के लिए निकला हुआ है, लेकिन अगर और ब्रांचेस के लिए कभी निकलता है तो मैं अपने ग्रुप्स में उसको अपडेट कर दिया करूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपका 10th में तो आपका 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। 12th में भी अगर आपने 12th किया है तो 12th में भी 50% से ज्यादा होना चाहिए। और जो आपका डिप्लोमा जो आपने किया है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, उसमें भी आपका जो एवरेज है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप अप्लाई करोगे कैसे। तो टाटा पावर में बेसिकली ये कैंपस से भी हायर करते हैं। अगर आपके कैंपस में आया हुआ है तो अच्छी बात है, वहां से आपको जो आपके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो इंचार्ज रहेंगे उनसे तो आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस के लिए ये लिंक्डइन पे भी पोस्ट करता है और अपना जो इसका करियर पेज है वहां पे भी पोस्ट होता है। तो करियर पेज में से आप अभी इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि TCS आयन का पेज पे है। वहां से आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टाटा पावर में अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। अब बात कर लेते हैं जो मैकेनिकल से वो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो उन लोग के लिए जो अभी टाटा पावर के एक HR है वो पोस्ट किए हैं रिक्रूटमेंट, जो कि लिंक्डइन पे है। तो लिंक्डइन पे वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वहाँ दोनों के लिए दिया हुआ है, और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए भी दिया हुआ है। तो वो अलग बात है, इस चैनल पे हम लोग वो बात नहीं करते। इस चैनल पे सिर्फ हम लोग पॉलिटेक्निक वाला बात करते हैं। तो लिंक्डइन वाला जो है जिसमें आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं क्या दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका कहीं एक जगह आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो वहां से इंटरव्यू दे देना, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोनों में अप्लाई कर सकते हो। जिसमें आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है फिर उसमें आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो अब बात कर लेते हैं जो असेसमेंट है उसमें क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो असेसमेंट में जनरली सारे जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एग्जाम होता है ऐसे प्राइवेट कंपनीज में, सब में एक ही चीज पूछा जाता है। पहला तो मतलब आपका असेसमेंट जो होगा वो 3-4 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला बेसिकली एक सेक्शन जो रहेगा वो आपका डोमेन का, तो वो फिक्स ही है। उसके बाद फिर एक रहने वाला है एप्टीट्यूड का। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। उसके बाद वर्बल एबिलिटी रहेगा। वर्बल एबिलिटी मतलब जिसमें कि आपका नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, पैसेज से क्वेश्चन आता है, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब वर्बल एबिलिटी में आ जाता है। क्या जो आपका डोमेन है, जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से आएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाला आएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। टेस्ट के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फिर आपको हायर कर लिया जाएगा। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका HR राउंड होगा और टेक्निकल राउंड होने वाला है। दोनों साथ ही में हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। HR राउंड में आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप डिप्लोमा किस ब्रांच से कर रहे हैं, कहाँ से हो आप, और आपको आगे क्या करना है, ये सब जनरल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसका टेक्निकल राउंड में आपका अपने ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टेक्निकल राउंड में मतलब अगर आप कोई अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो कम से कम 1-2 सब्जेक्ट अपना जो आपका कोर पेपर है उसमें से 1-2 पेपर अपना प्रिपेयर करके रखोगे। तो अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो लास्टली वो पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उससे बता दो, उससे फिर वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए मतलब 1-2 सब्जेक्ट अपना जो आपको पसंद है उसमें आपको प्रिपेयर करके रखना। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है। तो जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग जो भी इसमें जाने वाले हैं उनका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है। तो जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा हो, जहाँ भी इसका ऑफिस हो, जहाँ भी इसका साइट हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन मेजर जो आपका लोकेशन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मेजर जो लोकेशन है वो आपका मुंबई हो सकता है, या फिर दिल्ली हो सकता है, या जमशेदपुर हो सकता है। जमशेदपुर जो कि झारखंड में आपको पता होगा। इसके बाद आपका कलिंगानगर हो सकता है। कलिंगानगर उड़ीसा में है, वहाँ पे हो सकता है। इसी तरह और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सब लोकेशन आपका मेजर लोकेशन है, यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ नहीं हो तो और भी मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सब मेजर लोकेशन है। अब बात कर लेते हैं कि टाटा पावर में आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग को सैलरी क्या होने वाला है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका 2.8 लाख का CTC होने वाला है, जो कि स्टाइपेंड स्ट्रक्चर में रहेगा। इसमें आपका फिर कुछ डिडक्शन भी होगा, जैसे हॉस्टल का कुछ होगा थोड़ा, ये ज्यादा नॉमिनल फी होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हॉस्टल के लिए होगा, कैंटीन के लिए होगा, और ट्रांसपोर्ट ये सब के लिए होगा। मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो है इसके लिए थोड़ा थोड़ा डिडक्शन होगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 18 से 20 के बीच होने वाला है आपका सैलरी। मतलब ये वेरी भी कर सकता है अलग अलग साइट पे, अलग अलग ये का। तो ये मतलब एग्जैक्ट हमको नहीं पता कितना इन हैंड आता है, लेकिन ये CTC है 2.8 लाख, जो कि मंथली आपका 23,333 रुपया लगभग हो रहा है। तो अगर मुझे पता चलता है इन हैंड सैलरी तो मैं ग्रुप में आपको बता दिया करूंगा, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसका अकोमोडेशन और फैसिलिटीज क्या क्या
मिलता होगा। तो यहाँ पे आपको सब्सिडाइज हॉस्टल मिलता है जिसका आपको चार्जेस लगेगा, ज्यादा नहीं लगता है तो लगता है, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी आपको कहीं और भेजते है तो वहाँ भी आपको अकोमोडेशन, और ये जो अकोमोडेशन है ये कुछ कुछ साइट्स पे अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आपको खुद ही वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये मतलब ज्यादातर केस में होता नहीं है, अब 100 में से एक के साथ ऐसा हो गया तो वो अलग बात है। उसके बाद फिर मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाता है, जो भी आपका इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस में आपका ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है, उसके बाद फिर आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आ जाता है, ये सब, और रेगुलर जो हेल्थ चेकअप है कंपनी की तरफ से, टाटा की तरफ से, वो भी है। उसके बाद फिर आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाता है जहाँ पे आप खा सकते हो खाना। उसके बाद फिर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, किसी किसी साइट पे होगा या किसी किसी लोकेशन पे होगा। उसके बाद फिर अगर आप ऑफिशियली कहीं कंपनी की तरफ से जाते हैं तो उसका आपको ट्रेवल का रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा, मतलब जो ट्रेवल में आपका खर्चा होने वाला है उसको आप वापस से क्लेम कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको इसमें ट्रेनिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो, उसके बाद आपको फिर हायर एजुकेशन सपोर्ट भी मिलता है। उसके बाद फिर कार लीज बेनिफिट मिलता है। उसके बाद फोन और डेटा जो ब्रॉडबैंड है उसका आपको रिम्बर्समेंट कर सकते हैं वो अप्रूवल कराने के बाद। उसके बाद फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है जैसे जैसे आपका मतलब टाइम होता जाता है कंपनी में और आप अच्छा परफॉर्म करते जाते हो। उसके बाद आपका इसमें जॉब रोल का बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग अभी जाने वाले हैं उनका क्या जॉब रोल रहने वाला है। तो इसमें जो आपका ट्रेनिंग पीरियड में उसमें आपका अलग अलग ऑपरेशन और मेंटेनेंस है, उसमें आप लोग को ट्रेनिंग होगा, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होगा, मतलब आपका काम करते करते भी सीखना, जो ट्रेनिंग होता है काम करते करते वो भी होगा। तो इसमें आपका जो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ पे जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे आपका होने वाला है, या फिर जो ट्रांसमिशन रिसीविंग स्टेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहाँ हो सकता है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी साइट्स है, सोलर या विंड, वहाँ भी हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप और भी अगर आपको टाटा पावर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। उसके बाद फिर अगर आप वीडियो अभी तक एंड तक देख लिए हो तो नीचे अपना होम टाउन कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो कहाँ से हो, कहाँ किधर से बिलोंग करते हो। तो मतलब मुझे ये भी पता चल जाएगा जो अपना होम टाउन लिख रहे हो वो अभी तक वीडियो मतलब एंड तक देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के अप्लाई लिंक मिल गया चलो भागो यहाँ से, बाकी इन्फॉर्मेशन भाड़ में जाए। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं मिलूंगा और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।